दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज का टाइटल है ऑफिस के लिफ्ट में मिली एक मासूम लड़की मेरे साथ ऑफिस के स्टोर रूम तक पहुंच गई। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। पहला भाग है। दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको दूसरा भाग आसानी से मिल सके। एक मल्टीमीडिया प्रोडक्शन हाउस में क्रिएटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा था। महीने बाद ऑफिस खुला था और पुराने रूटीन में लौटना थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मन में किसी कोने में खुशी भी थी कि अब कम से कम घर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। हमारा ऑफिस 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर था। उस दिन जब मैं लिफ्ट की ओर बढ़ा, पीछे से एक हल्की सी आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, रुकिए ज़रा। मैंने मुड़कर देखा। एक महिला थी, लगभग 30 साल की, आँखों और सलीके से सजी साड़ी में। उसमें आत्मविश्वास और सादगी कुछ ऐसा था जो पहली नज़र में ही किसी को भी आकर्षित कर लेती। लाल रंग की साड़ी और उसी के साथ सटीक ब्लाउज। मुझे थोड़ी ही देर में पता चला कि उसका नाम पायल है और वो मेरी ही टीम में एक बैकएंड एग्जीक्यूटिव के तौर पर ज्वाइन हुई है। लिफ्ट में हम दोनों ने औपचारिक बातचीत की। मैंने तीसरी मंजिल का बटन दबाया और पूछा, आपने कब ज्वाइन किया? सर, कल ही, वह मुस्कुराई। पहुँचते ही मैं अपने केबिन में आ गया, लेकिन थोड़ी ही देर में बॉस ने उसे मेरे पास लाकर मिलवाया। परिचय के बाद जब उसने केबिन में बैठकर मेरे साथ चाय पी तो उसकी बातों से पता चला कि वह ना सिर्फ स्मार्ट है बल्कि भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील भी है। हमारे बीच एक सहज दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे बढ़ती नज़दीकियाँ। ऑफिस के लंच ब्रेक में अब अक्सर वो मेरे साथ बैठने लगी। बातचीत में उसकी निजी ज़िंदगी के कुछ पहलू मेरे सामने आए। उसने बताया कि वह शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं और उसके पति एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं। शराब की लत ने उनके रिश्ते को खोखला बना दिया है। पायल की आंखों में एक चुपचाप दर्द था। वह छुपाने की कोशिश करती थी लेकिन छुप नहीं पाती थी। अब मैं हर सुबह उसे ऑटो से पिक करने लगा। रास्ते में हम बातें करते, हंसते और कभी कभी खामोशी भी साझा करते। वो ऑफिस के हर काम में मेरा साथ देने लगी थी और मेरी परवाह भी करने लगी थी। शुरुआत में मैं इसे एक गहरी दोस्ती की नज़र से देख रहा था। जब एक रविवार की शाम को मैं अकेला घर पर था, उसका व्हाट्सएप पर मैसेज आया, क्या आपसे एक ज़रूरी बात कर सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ करो, क्या हुआ? थोड़ी देर में कॉल आ गया। उसके बाद उसने जो कहा वो मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ था। मुझे लगता है कि मैं आपको एक दोस्त से कहीं ज़्यादा मानने लगी हूँ। मुझे आपसे लगाव हो गया है। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मैंने भी वही स्वीकार किया जो मैंने कई दिनों से महसूस किया था। दोनों एक आघोषित रिश्ते में बंध चुके थे, जिसमें ना कोई नाम था, ना ही समाज की इजाज़त, पर जो भी था वह दिल से था। की लिफ्ट अब सिर्फ एक मशीन नहीं रह गई थी। जब भी हम उसमें अकेले होते, वह कुछ सेकंड का रोमांच बन जाता था। हाथ थाम लेना, नज़रें मिला लेना, मुस्कुराहटों की अदली बदली, आप समझ सकते हैं। कभी कभी मैं उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बस उसकी ओर देखता और वह मुस्कुराकर नज़रें झुका लेती। नहीं नहीं, सिर्फ इतना तो नहीं होता होगा। उसकी आंखों में अब पहले से कहीं ज़्यादा चमक थी, शायद इस नएपन की जो उसे फिर से ज़िंदगी की तरफ ले जा रहा था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।